हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे और घर पे रह के अपना काम कर रहे होंगे। अब जैसे ही मैंने चैनल बनाया है, वीडियो भी डाली है, उसी सीरीज़ में आज मैं आगे बढ़ूंगा। और जो हमारा काम पेंडिंग है, एक चैप्टर पेंडिंग है, फर्स्ट चैप्टर, उसको हम आज कंप्लीट कर देंगे। एपी का जो चैप्टर है करवाया, स्टार्ट करवाया है, आज उसका एंडिंग है। मतलब कि आज वो जो चैप्टर है आज वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप पे डिपेंड है आपने कितना किया है। अब मैं तो हर एवरी सम करवा सकता हूँ यहाँ पे, पर उसका फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा तब जब आप अपने आप सम निकालने स्टार्ट करोगे। अगर आप अपने हिसाब से सिचुएशंस को नहीं बना सकते तो आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा हेल्प नहीं मिल सकती। सवाल को हमारे को तरीका सीखना है, नहीं कि एक प्रॉपर एक सवाल सीखना है। तरीका सीखने के बाद हम 100 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में माना कि दिक्कत आती है, बट एक बार अगर तरीका हमारे को समझ में आ गया तो उसको हम आसानी से आगे सोल्व कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं और कल जो करवाया था उसको एक बार रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे यार। तो क्या करवाया था कल, एक फॉर्मूला बताया था क्या, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, मतलब कि एन पदों का जोड़ या योग हिंदी में। तो क्या था, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी इसी में कुछ हम अरेंजमेंट करें, जैसे n/2, इसको मैं 2a को लिख सकता हूँ a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैंने ये देखा कि ये वाली जो टर्म है हमारी ए एन है, यानी कि जो हम ए एन टर्म निकालते थे ये वही है, या जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते थे, एल से डिनोट किया था हमने, प्लस ए, और आगे जो बच गया n/2। तो इससे एक फॉर्मूला और बन गया कि n/2 इंटू ए प्लस ए एन या एल, ये क्या डिनोट कर रहा है, लास्ट टर्म को। किसको, लास्ट टर्म को। अगर हमारे पास लास्ट टर्म भी है और n की वैल्यू भी है तो हम आसानी से सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हैं। जैसे इस पे एक बेस में एक क्वेश्चन लेता हूँ। तो जैसे मैंने एक टर्म ली है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अभी इसमें कुछ ऐसा एग्जांपल दिया नहीं है जो इस पे प्रॉपर इस पे वर्क करे। एक इससे रिलेटेड ही एक सम दिया हुआ ये है, बाकी कुछ इसमें ऐसा दिया नहीं है। जैसे हमारे को दिया है A12 37, D दिया हुआ है 3, और दिया हुआ हमारे को दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, A और S12 निकालना है और A हमारे को निकालना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 11D हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 37, और हमारे को D की वैल्यू दी हुई है तो हम इसको पुट कर लेंगे। A प्लस
11, 11 इंटू थ्री, थ्री क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, इक्वल टू 37। यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 11 इंटू थ्री 33, 33, जो कि उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो 11 माइनस ये सॉरी 37 माइनस 33, तो ए हमारे पास आ गया 4, ए 4 डी है और S12 निकलवा रहा है। तो S12 का क्या फार्मूला था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 12/2 इंटू 2a, a 4 है, 2a क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 प्लस n S12 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 12, 12 माइनस 1 इंटू डी क्या है 3 दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। तो अब सोल्व करेंगे, 12 माइनस 1 11 इंटू 3 33 फिर से प्लस 8, और ये आ जाएगा 2 से डिवाइड होने के बाद 6, यहाँ पे आ गया 6, इनको ऐड करेंगे तो 5 और 3 43, 43 इंटू 6, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 42 40 प्लस 18 258, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 258। अभी ये क्या आ गया S12, S12 मतलब कि ये 12 टर्म का सम हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले एक बार इसको आप समझ ले दोबारा से। क्या दिया हुआ था कि A12 दिया हुआ था, A12 का मतलब कि जो हमारे को 12 टर्म है, 12वीं टर्म है वो दी हुई थी, यानी 37, और डी दिया हुआ था। पूछा क्या था, ए पूछा था, ये हमने निकाल दिया A4। और S12 का मतलब क्या, एस का मीनिंग होता है सम, सम यानी कि जोड़, उसका योग, एडिशन, कि 12 टर्मों तक जितनी भी टर्म है उनको हमारे को ऐड करना है, तो S12 निकालना था। इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब हमारे को इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए a की वैल्यू चाहिए थी, पहले a की वैल्यू हमने कैसे निकाली कि A12 दिया हुआ था, A12 को क्या लिखा, a प्लस 11 डी इज इक्वल टू 37, डी की मल्टीप्लाई D3 दिया हुआ है, तो a प्लस 11 इंटू 3 हो जाएगा, और ये आ गया 33, तो ये इस साइड प्लस का था, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो 37 में से 33 गया तो 4 बच गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a भी आ गया हमारे पास, d भी n भी है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तब तक अपने हाथ से आप सम निकालोगे तब तक मैथ नहीं आएगा, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, ये बात कन्फर्म है। अगर तब तक अपने आप नहीं करते तो आप मैथ को अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 34 32 30 डॉट 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 और लास्ट में दिया हुआ है 10। ये एक एपी दी हुई है, क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। इस एपी का हमारे को सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं, यानी कि एस की वैल्यू निकालनी है, सम। अब हमारे को सम निकालने के लिए क्या चाहिए, एन चाहिए। एन हमारे को दिया नहीं है क्योंकि ये एपी है। जो ये 10 दिया हुआ है यहाँ पे, ये लास्ट टर्म है इस एपी की, फर्स्ट टर्म 34, लास्ट टर्म 10। लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए एन, क्या लिखते हैं, ए एन। अब हमारे पास ए भी है, ए कितना है 34, डी हम निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2। ए है हमारे पास, डी भी है और ए एन भी है। तो यहाँ से हमारे को एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालनी है तो ए एन वाले फॉर्मूले में हमको रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म कितनी है 34 सॉरी 10, लास्ट टर्म कितनी है 10। अब n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, a 34 प्लस n निकालना तो n ऐसे ही रखेंगे, d कितना -2 इज इक्वल टू 10। अब ये 34 यहाँ पे प्लस का तो उस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 2 भी है माइनस का, मल्टीप्लाई में ये 10 माइनस 34, 10 में से 34 जाएंगे तो ये बच जाएगा -24।
और n-1 इस साइड। ये -2 है जो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगी, किस में जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। तो n की जो वैल्यू आई है माइनस का 1 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 12 + 1। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 13। n की वैल्यू कितनी आई, 13। अब हमारे पास n की वैल्यू भी है, a भी है, d भी है। तो अब हम इससे दोनों फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला मैंने करवाया था अभी, जो सबसे पहले वो करवाया था, वो लगा सकते हैं। अगर हमारे पास a है, an है, और an और n की वैल्यू है, तो हम दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, पहले वाले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा उससे आसान है। क्यों आसान है वो अभी देखेंगे। जैसे n की वैल्यू आई 13/2 इंटू a कितना है, a है 34 प्लस an लास्ट टर्म 10। अब इसमें मेरे को इतना ही करना पड़ा, उसमें d के साथ मल्टीप्लाई, फिर a में एडिशन, तो ये उससे थोड़ा छोटा पड़ता है। तो 13/2 इंटू ये आ जाएगा 44, 34 + 10 44, 2 से डिवाइड करने के बाद 22। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 2 कैरी आया, फिर से 26 और 2 28। तो इस एपी का सम कितना हो गया, यानी कि जो S13 हो गया वो कितना है, 286। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो, आप उसको रिवाइज बार बार रिमाइंड करके देख सकते हो। बार बार जितनी बार देखोगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें D7 और 22वां पद है 149। क्या कह रहा है कि S22 निकालना है। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज, क्या दे दिया इसमें, D दे दिया, ये निकालना हमारे को, D दे दिया 7, क्या दे दिया, D 7, और क्या दिया हुआ है हमारे को, A22 कितना दे दिया, 149। ये चीज हमारे को दी हुई है और S22 हमारे को निकालना है। तो S22 हमारे को निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो हमारे को पास ए हो या ए, तो हमारे को चाहिए ही चाहिए हर सिचुएशन में, क्योंकि कोई सा भी फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा भी अगर फार्मूला लगा रही हो तो उसमें ए हमारे को चाहिए और चाहिए। ए और डी एपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ए और डी। अगर ए और डी है हमारे पास तो लगभग ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। अब क्या दिया हुआ है, A22 दिया हुआ है, A22 A प्लस 22 को क्या लिखेंगे, 21D इज इक्वल टू 149। A22 को लिखा मैंने A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। तो D की वैल्यू दी हुई है तो इसको पुट करेंगे, A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो ये वैल्यू आ जाएगी 147। ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगी 147, 149 में से माइनस हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 2। ए की वैल्यू आ गई 2। ए भी है, ए एन भी है। अब इसने S22 का सम पूछा और ये दे रखा है A22। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 22 टर्म है वो लास्ट टर्म है, 22 सेकेंड टर्म है जो वो लास्ट टर्म है। तो अब हम दूसरे वाला फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। कैसे, n/2, n है 22 इंटू 2a वाला फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a प्लस ए एन वाला लगाएंगे। a है 2 प्लस ए एन 149। ये दो, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 151
और इंटू में ये हो जाएगा डिवाइड होके 11। तो 11 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56, 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 16। तो हमारा आंसर आया 1661, 1661, ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ही बाकी सम आपको सोल्व करनी है। मैं एक सम और करवाता हूँ आपको, देखो। ये बोल रहा है कि 8 के 15 गुणनजों का योग ज्ञात करो। फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, कि जो 8 की टेबल के 15 मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स क्या होते हैं कि जो उसकी टेबल में आते हैं। तो 8 की टेबल में क्या क्या आता है, जैसे पहले 8 आ गया, पहले 8 आ गया 8 की टेबल में, उसके बाद 16, ऐसे डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हम 15 तक जाएंगे, 8 16 24 डॉट डॉट डॉट। अब 15 टर्म तक जाना है तो हम क्या करेंगे, 15 टर्म हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 इंटू 15 आएगी, जो 15 टर्म क्या आएगी, 8 से मल्टीप्लाई होके आएगी, कितनी आएगी 120। तो लास्ट टर्म क्या होगी 120। अब हम इसको यहाँ से लेके वहाँ तक का सम निकालना है। सम निकालने के अब हमारे पास ए भी है, ए एन भी है, और हमारे पास n की वैल्यू भी है 15, क्योंकि हमारे को पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है 15। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे सेकंड वाले में, 15/2 इंटू ए क्या है 8 प्लस 120, इन दोनों को ऐड करेंगे 128 इंटू 15/2। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 64, 15 और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 6 जा 90 और 6 96। तो कितना आंसर आया 960। अब ऐसे ही आपको ये सोल्व सम करने हैं, ये सम्स है जो वो ये सोल्व करने हैं। अगर किसी सम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल करके या एसएमएस करके आप इसको पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, और ऐसे ही आपको आगे कंटिन्यू करना है। कल से या परसों से हम एसएस का कोई चैप्टर उठाएंगे या साइंस का कोई चैप्टर उठाएंगे। इसी तरह से हम 1 बाय 1 एवरीवन सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे आपके। जल्द ही चैनल पे आपका जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट होगा। ऐसे इतनी जल्दी से हम सिलेबस भी नहीं करवा सकते, उसमें आपको भी प्रॉब्लम होगी। आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आप ये कर लेंगे, ये करेंगे, उसके चक्कर में कुछ ना कुछ सिलेबस आप रिड्यूस कर दोगे या उसको छोड़ दोगे। तो 1 बाय 1 जो हम करवाते रहेंगे उसको आप पढ़ते रहो और अच्छे से अपना सिलेबस कवर करते रहो। इसके बाद शायद मैं 11th की जो वीडियो है वो अपलोड करूँगा, मैथमेटिक्स की फर्स्ट चैप्टर की, या 12th की भी जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो भी अपलोड कर सकता हूँ। धन्यवाद।